इल्जाम लगाए गए, अवामी नेशनल पार्टी पर इल्जाम लगाए गए, तो मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों से। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता ताकि मजीद वो फेमस ना हो जाए। मैं जानता हूँ कि असफंदियार वली खान पर बात क्यों करना चाहते हैं कि एक तरफ सैलाब से लोग तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपरेशन से लोग तबाह हो रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदा होकर भी वो उन चीज़ों को छोड़कर असफंदियार वली खान पर बात करता है, अवामी नेशनल पार्टी पर बात करता है। तो ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए सूबाई हुकूमत को कि इनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, वो कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी पार्टी की क़यादत पर और हमारी। लेकिन आज भी इस पार्लियामान में अवामी नेशनल पार्टी की गूंज उठ रही है। इससे साफ ज़ाहिर होते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी पुख्तनख्वा वतन की बुनियादी जमात है। 100 साल से इस धरती पर तहरीक चला रहे हैं, 100 साल पर वो ही तारीख रख रही है, इसलिए अवामी नेशनल पार्टी भी बात करती है। लेकिन जो वालगर लहजा इन लोगों ने इस्तेमाल किया, जो वाहियात इन लोगों ने उन दिन बके, मैं मैडम स्पीकर साहिबा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा तवज्जो आपकी चाहिए कि क्या रूल ऑफ बिजनेस इस बात की इजाजत देती है कि एक शख्स यहाँ उठकर उनके पास दलाइल ना हो, उनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ ना हो, तो वो ऑडियो और वीडियो चलाकर यहाँ माइक से अपना फोन लगाकर यहाँ पर बात करे? क्या असेंबली इस बात की इजाजत देती है? क्या रूल ऑफ बिजनेस इस बात की इजाजत देती है? अगर इस बात की रूल ऑफ बिजनेस इजाजत देती है तो मेरे पास 2 मोबाइल फोन पड़े हैं जो इन लोगों की कारकर्दगी से भरे पड़े हैं। पुख्तों का एक मतल है, पुख्तों का एक मुहावरा है, गलबेन रापासी के गुजे दावी बता के 2 सुरी दी तासे को चढ़वाने से तासो के दार को दुनिया दबा गंदे नुतन संग चिकन दे मन करे जिसका दा गलती दा। मैडम स्पीकर साहिबा बताए अगर रूल ऑफ बिजनेस इस बात की इजाजत देती है तो इसके मेरे फोन में जो है ना बहुत सारी तकरीरें पड़े हैं, ऑडियो लीक्स भी मौजूद है और वीडियो तकरीरें भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ताकि मैं इसको चला सकूं, ताकि पूरी दुनिया को पहुंचा सकूं। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है। यहाँ इन लोगों ने कुछ किताबों का हवाला दिया और ऐसे शख्स की किताब का हवाला दिया परे बिना तमाम का, तो परा बिना तमाम उस वक्त लिखी गई थी स्टैब्लिशमेंट के कहने पर, और उसका जवाब हमने परे भी तमाम के नाम से लिखा है फैसल पारान की। मुझे तो पता है कि आप तो स्टडी नहीं कर सकते और आपने कभी स्टडी क्या है, अगर आपने स्टडी किया हुआ होता, आपको कानून और आइन का पता होता, तो आप कम से कम रूल ऑफ बिजनेस का ख्याल रखते और माइक पर जो है ना तकरीरें ना चलाते। अगर आपको रूल ऑफ बिजनेस का पता होता और आपको आइन का पता होता तो आप इसीलिए की जो बिजनेस है उस पर बात करते। आप जो है ना उससे हटकर किसी के साथ पर और शख्सियात में बात नहीं करते। तो परे मेरा तमाम के हवाले से हमने तफसीली जवाब लिखी है। अगर आप में हिम्मत है तो जाके परे के तमाम जो फैसल पारान से आपने रिसर्च की है उसको भी पढ़ कर ले। हमने उसको दलीलों से साबित किया है। ये इल्जामात असफंदियार वली खान साहब पे या हमारे मिल्ले रहबर कायदे जमहूरियत खान अब्दुल वली खान बाबा पर और बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह पर ज़मानों से लेकर आ रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर से लेकर पाकिस्तान की मौजूदा इस्तेमार और स्टेब्लिशमेंट मुसलसल लगे हुए पिछले 100 साल से हम पर इल्जामात लगाते हैं। इन इल्जामात से हम आशना है, इस इल्जामात से हम न पीछे हटने वाले हैं और न तक इस वक्त में कोई माई का लाल पैदा हुआ है जिसने असफंदियार वली खान साहब पर या इमर वली खान साहब पर या खान अब्दुल वली खान साहब पर और या बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्जामात साबित कर चुके हो। इन जर्नलों में भी इतनी ताकत दी है और इन जर्नलों के पैदा करता डाउट सियासतदानों में भी ये हिम्मत दी कि इल्जामात साबित कर सके जो इल्जामात हमारे अकादरीन में लगते आ रहे हैं। आज भी जब असफंदियार वली खान साहब हमारी सियासत में मैदान में था तो बीमार पड़ा है, अल्लाह उनको सेहत कामिला दे। वो शख्सियत है जिन्होंने 13 एमएनएस पर 18वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जीता, इस सूबे को शनाख्त दिलाई। 18वीं आईनी तरमीम में इस सूबे की जो हुकूक थी वो उसको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। 18वीं तरमीम के तहत आप लोग जो आज जिस एनएफसी वार्ड की बात करते हैं, ये एनएफसी वार्ड असफंदियार वली खान साहब का कारनामा था। सिर्फ 13 मेंबरान थे, लेकिन पिछले 13 साल से आप लोगों के 40 मेंबरान नेशनल असेंबली में बैठे हैं। आप लोगों के 50 मेंबरान ये जो है ना सीनेट में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पुख्तनख्वा कौम की, पुख्तून धरती का मुकदमा नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी तरजीहात में पुख्तून कौम शामिल नहीं है। हमारी तरजीहात में पुख्तून कौम शामिल है और दादर मल्क शामिल रहेगी इंशाअल्लाह ताला। असफंदियार वली खान साहब, यहाँ एक इल्जाम लगाया गया मैडम स्पीकर साहिबा कि असफंदियार वली खान साहब पर खुदकश हमला हुआ तो उन्होंने उरिबाग को छोड़कर मलेशिया चला गया। हमारे कुछ तो मालूमात हासिल कर लिया करें, फिर इल्जाम लगाए। जब खुदकश हमला हुआ 4 साल के असफंदियार वली खान साहब की वो शहीद हो गए। वो ईद के लिए वहां बैठे थे। वाहिद लीडर है जो अवाम के बीच रह रहा है, आज भी चारसदा में रह रहा है। कोई मलेशिया या दुबई में नहीं, कोई कराची या इस्लामाबाद में उसके बंगले नहीं, इस्लामाबाद के बंगलों में बैठकर वहां रह रहा है। आज भी चारसदा में अपने कौम के बीच रह रहा है। जब खुदकश हमला हुआ उसके बाद भी वो मीडिया के सामने आया। आज भी मीडिया की रिकॉर्ड का हिस्सा है मेरे पास। अगर स्पीकर साहिब आप इजाजत दे तो मैं इसे चला लेता हूँ ताकि पूरी दुनिया उसे देख सके। और मीडिया टॉक पे क्या कहा कि इस धरती को जो भी शर पसंद नुकसान पहुंचाएगा
जो भी पुख्तून कौम के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो मेरा दुश्मन है, मेरा कौम के दुश्मन है। मैं हिरगिज़ उसको जो है ना अपने कौम को शहीद होने नहीं दूंगा। उसके बदले क्या हुआ, जब हमने 2008 में हलफ लिया, हमारी हुकूमत का 7वां दिन था, बैतुल्लाह मसूद ने स्टेटमेंट जारी किया कि 7 दिन के अंदर अंदर पुख्तूनख्वा हुकूमत अवामी नेशनल पार्टी छोड़ दे, और यहाँ पर अगर इन्होंने हुकूमत नहीं छोड़ी तो हम इनको टारगेट करेंगे। मिल्ली में शरसबंदियार वली खान, जो वली खान का बेटा है लेकिन खिलाफी शख्सियत का बेटा है, जो कायदी जमहूरियत रह चुका है, जिन्होंने इस रियासत को दरियातर की आईन दिया है, उस शख्स के बेटे ने कहा अगर हिम्मत है तो आके मैदान में मुकाबला कर, हम हुकूमत छोड़ने वाले नहीं। 1400 लाशें हमारे गिराए गए, हमारी क़यादत को शहीद किया गया, हमारे कारकुनों को शहीद किया गया। जब 2013 में आप लोगों को हुकूमत दी जा रही थी और इस एस्टेब्लिशमेंट जर्नलों ने फैसला किया था, तो हमें बारूद के जरिए मैदान से आउट करने की कोशिश की गई। उस 2013 के इलेक्शन आज भी तारीख का हिस्सा है। जब हम जलसे कर रहे थे तो हर जलसे में खुदकश बम मारकर हमें खुदकश से उड़ाया जा रहा था। खुद मुझ पर भी हमला किया गया। बाजौड़ में इलेक्शन से 2 दिन पहले प्लांटेड बम पर हमें हमला किया गया, जिसमें 2 पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवान शहीद हो गए। अगर हमने अमेरिका से पैसे लिए है या किसी और से पैसे लिए है तो हमारे 1400 कारकुनान, हमारी लीडरान, मैं इफ्तिखार हुसैन उसका इकलौता बेटा था, और दहशतगर्दों ने इसलिए निशाना बनाया ताकि मियां इफ्तिखार हुसैन साहब खामोश हो जाए, लेकिन वो खामोश नहीं रहा। इस तरह बशीर अहमद बिलावल साहब जो सिवान का हिस्सा रहे थे, जो सिवान में हमेशा पुख्तूनी की बात उन्होंने की थी, उसको खुदकश बमबार के जरिए शहीद किया गया। उसके बेटे को खुदकश बमबार के जरिए शहीद किया गया। हमारे एक नेशनल पार्टी के खानदान जिसे 17 जनाजे उठाए हैं, अब उसी पार्टी को ताने दे रहे हैं कि आप लोगों ने डालर ली है। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ, ये ऑपरेशन का सिलसिला कब शुरू होता है? 2004 में पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस वजीरिस्तान में एंट्री मारती है, वहाँ चली जाती है, कबायली रिवायत के तहत वहाँ लोग बंदूक उठाते हैं, इनके साथ लड़ते हैं। वहाँ इसी पाकिस्तान की रियासती इदारों ने वहाँ पर तालिबान लाए थे। जनरल हमीद गुल की बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनरल ये क्या नाम था उस जनरल पे जमीन तो बाद में आया था, तो डड्डू था। उस हमीद गुल के साथ जो 3-4 थे उसकी बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमने ताजिक और अजबक वजीरिस्तान लेके आए थे ताकि अफगानिस्तान में जो रशियन इन्वेजन हो चुकी है उसको अमेरिका की खुशनूदी के लिए, उनसे ली गई डॉलर्स के लिए उसको काउंटर किया जाए। ये लोगों में ये हिम्मत नहीं है कि उन जनरलों के नाम ले। मेरे स्पीकर साहब 1 मिनट, 2004 के बाद 2006 में बाजौड़ में ड्रोन हमला होता है। ड्रोन अटैक्स में सैकड़ों मासूमान बच्चे जो है ना वो शहीद हो जाते हैं। उसके खिलाफ जिस शख्स पर आज इल्जाम लग रहे हैं, मिली में शरसबंदियार वली खान की क़यादत में सैकड़ों हजार लोगों का काफिला शुक्रिया निसारबाज खान साहब, शुक्रिया। पूरा कर सकूं, मैंने अभी तक न पार्टी का नाम लिया है न मैं किसी की क़यादत का नाम लेता हूँ, और इसलिए नहीं लेता ताकि वो इस वक्त जेल में असीर है। हम में इतना ज़ब्त है कि कैदी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। जब वो मैदान में आएगा, सियासत करेगा, तब हम उनका नाम भी लेंगे और उस पर बात भी करेंगे, लेकिन बिलो द बेल्ट बात नहीं करेंगे, किसी की तस्दीक नहीं करेंगे। ना हमारी पार्टी ने ऐसी तरबियत की है और ना हमारे खानदान ने तरबियत की है कि हम बिलो द बेल्ट बात करें या सिर्फ इल्जाम लगाए। यह इल्जाम इसलिए लगते हैं ताकि अपनी कारकर्दगी को छुपाया जा सके। उस ड्रोन अटैक के खिलाफ असफंदियार वली खान साहब सैकड़ों लोगों को लेकर, हजारों लोगों को लेकर बाजौड़ एहतजाज किया है। और बाजौड़ में जब एंटर हो रहा था तो रियासती इदारों ने उन पर शिलिंग की। मैं वहाँ पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट था, मेरे पास भी सैकड़ों नौजवान थी पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के। हमने उनका मुकाबला किया। हमें 2008 में हमें जो 2008 में मैंडेट मिला 2008 में, तो इससे पहले तालिबान ने पूरी मलाकर डिवीजन को और पूरी एक्सपार्टा को कब्जा कर रखा था, और उस वक्त एक्सपार्टा पुख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं था। ये तो 2018 में पुख्तूनख्वा का हिस्सा बना। और जब बाजौड़ में ऑपरेशन हो रहा है तो ये ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो भाई बाजौड़ किसका इलाका है? ये भी पुख्तूनख्वा का हिस्सा है। अब किस तरह इसको पूरी मैं दलील से बात कर रहा हूँ। आप बार-बार ना काटे मेरे स्पीकर साहिबा। यहाँ लोग 20-20 मिनट तक करते हैं, हम उसको सुनते हैं, हमें बर्दाश्त का वादा है, खामोशी से बैठकर सुनते हैं। जब हम बात करते हैं तो फिर सबने सुनना होगा। मैं आपने बातें की है निसारबाज साहब, नेक्स्ट टाइम में दोबारा से बातें करें यहाँ पर अमन के हवाले से, के हवाले से। आखिरी चंद बातें हैं मैं उनको करना चाहता हूँ। मैडम स्पीकर साहिबा, असफंदियार वली खान साहब इस वक्त दलील है, वो बीमार है, लेकिन उन्होंने इस बल के तमाम सियासी क़यादत को, चाहे अपोजिशन के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, उस वक्त भी पीटीआई को चैलेंज किया था जब आप लोगों के बेटर में भी हुकूमत थी और सूबे में भी हुकूमत थी कि आइए
आइए, आप लोग करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, कुरान लेके आइए, कुरान पर आपकी लीडर भी हाथ रखेगा पूरी कौम के सामने, और मैं भी हाथ रखूंगा, और इस कौम को बताएंगे कि जो विरासत मुझे वली खान साहब से मिली है, अगर उसमें एक पाई का इजाफा हुआ है, या मेरी बीवी के नाम पर कुछ है, या मेरे बच्चों के नाम पर बेनामी अकाउंट में कुछ है, तो मुझे फांसी पे चढ़ाओ। किसी जनरल में हिम्मत नहीं हुई, ना किसी लीडर में हिम्मत हुई कि असफंदियार वली खान साहब को इस चैलेंज को कबूल कर लेते। आज मैं वो बीमार है, मैं फिर से चैलेंज देता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, सिर्फ आपको नहीं, तमाम सियासी जमातों के, कि आइए आप असफंदियार वली खान साहब को, उनको इस चैलेंज को कबूल करें, और उन पर जो करप्शन के इल्जाम की बुनियाद आप लोगों ने लगाए हैं वो साबित करें। एक शख्स ने लगाया था, अदालत में ना साबित न कर सका, तो आज 15 करोड़ रुपए हटाने का नोटिस उनको मिला है, क्योंकि सिर्फ इल्जाम लगाने से मसले हल नहीं होते। आप लोगों ने कारकर्दगी दिखानी होगी। शुक्रिया, हमने आपसे शुक्रिया पूछना है, अनिस साहब, कारकर्दगी आप दिखानी वाइंड अप होगी। करें, अगर शुक्रिया। कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो हम इसी तरह शुक्रिया नूर अनिस अब्दुल साहब। से पूछेंगे, चाहे आप गाली दें, चाहे आप हमारी तस्हीक करें, चाहे आप हमारी मजाक उड़ाएं, चाहे आप हमारी ट्रोलिंग करें, लेकिन हम उसूली सियासत को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। शुक्रिया, हम इंशाअल्लाह, उसूली शुक्रिया। सियासत करेंगे, जज्बात की बुनियाद पर सियासत नहीं करेंगे, हम दलील से बात करेंगे, शाइस्तगी से बात करेंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इस ईवान को आप बिजली मंडी बनाए, इस ईवान को आप जो है ना बाजार का चौक बनाए, ये आप लोगों की ख्वाहिश है, पूरा कर दे। लेकिन एक सियासी कारकुन होने के नाते हम इस ईवान के तकद्दुस का हर हद तक ख्याल रखेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया अनिस साहब, इस ईवान के तकद्दुस को बर्बाद मेहरबानी, नहीं शुक्रिया होने अनिस देंगे। साहब, जनाब वमा आफ्ताब लना आलम साहब।